इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अलग अलग तरीके से व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की रहस्यमय मौतों पर यह उनका पहला इंटरव्यू है। स्वागत है आपका इंडिया टुडे और आज तक पर। शिवराज जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब 3 दिन में 3 मौतें, कुल मिला के व्यापम घोटाले से जुड़े 46 लोगों की अलग अलग परिस्थितियों में, कुछ संदिग्ध कुछ नेचुरल वजहों से मौतें हो चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है कि यहां पे कोई पैटर्न है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये शवराज बन चुका है मध्य प्रदेश। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हर एक मृत्यु हमारे लिए त्रासदपूर्ण है, दुखदायी है। कोई भी मृत्यु होती है तो अंतर्मन को पीड़ा होती है। जहां तक व्यापम की जांच का संबंध है, हमने पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अगर किसी गड़बड़ का पता चला था तो हमने जांच करवाने का फैसला किया। एसटीएफ को हमने जांच सौंपी और उस जांच में जो तथ्य आते गए उसके हिसाब से वो कार्रवाई एसटीएफ करती गई। बाद में ये जांच राज्य सरकार के पास नहीं रही। माननीय हाईकोर्ट में ये मामला कुछ मित्र ले गए तो हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच से इनकार ये कहते हुए किया कि जांच बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन अब मॉनिटरिंग हम करेंगे। तब से मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा है उस जांच की, और एसआईटी उन्होंने बनाई जो डे टू डे मॉनिटरिंग करने का काम कर रही है। और रोज रिपोर्ट एसटीएफ अगर करती है तो एसआईटी को करती है, और मॉनिटरिंग होती है तो हाईकोर्ट। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त आपसे पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री महोदय, वो ये कि जब इतनी सारी रहस्यमय मौतें हो रही हैं और लाजमी तौर पर एसटीएफ के काम पर भी यहाँ के एक्टिविस्ट, चश्मदीद, विसल ब्लोअर, राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री आप अपनी तरफ से पहल करते कि इस जांच को आपकी पुलिस करे, एसटीएफ करे? वो आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं, उसकी जगह आप सीबीआई को क्यों नहीं सौंपते? मैं पूरी विनम्रता के साथ ही कहना चाहता हूं, पहले तो मृत्यु पे मैं बात पूरी कर लूं। अनेकों मृत्युओं को अनावश्यक रूप से जोड़ने की कोशिश की गई है। कोई भी मृत्यु होगी और उसको हम व्यापम से जोड़ें, ये न्याय संगत नहीं होगा। हर मृत्यु के तथ्य लगभग सामने हैं। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और हमने कल एसआईटी को पत्र लिख के आग्रह किया है और यह कहा है कि इन मृत्यु की भी पूरी जांच करवाएं ताकि पूरा सच सामने आ सके। जहां तक सीबीआई जांच का सवाल है, इस मामले की सीबीआई जांच के सवाल को लेकर पहले हमारे कुछ मित्र हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने यह कहा कि एसटीएफ जो जांच कर रही है वो बहुत अच्छी है, ठीक दिशा में है, किसी को नहीं छोड़ा गया। पूरा का पूरा फैसला, उसको पूरी व्याख्या करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, मॉनिटरिंग हम करेंगे। वो पहले की बात है, आज का सवाल मैं पूरी बात कर लूं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में हमारे साथी गए। सर्वोच्च न्यायालय में ने भी जांच को ठीक माना और सीबीआई की जांच से इनकार किया। मेरा केवल इतना कहना है कि जिस जांच से हाईकोर्ट इनकार कर चुका है, सीबीआई की जांच से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर चुके हैं, आज अगर मैं कहता हूं कि सीबीआई की जांच हो तो यह हाईकोर्ट की अवमानना भी होगी, यह अविश्वास भी होगा। किसी भी जांच एजेंसी से ज्यादा विश्वसनीयता देश में अगर है तो हाईकोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहता हूं कि हाईकोर्ट जो भी उचित समझे, जिस भी एजेंसी से जांच उचित समझे, वो चाहे तो करवाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपनी तरफ से भी तो पहल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं कहूंगा तो मैं फिर ये कहता हूं कि वो हाईकोर्ट का एक तरह से अवमानना भी होगी और अवमानना के साथ साथ अविश्वास भी होगा, जो मैं नहीं करता, देश की जनता भी नहीं करती। अब हाईकोर्ट जिससे चाहे जांच करवाए, हमने खुद एसआईटी। हाईकोर्ट तो नहीं चाहेगी ना, क्योंकि आप अगर एडवोकेट जनरल को भेजें चीफ जस्टिस साहब के पास और कहें कि आप चाहते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि इस मामले की तहकीकात सीबीआई से होनी चाहिए, रहस्यमय मौतें हो रही हैं, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त मध्य प्रदेश पर है और डेवलपमेंट को लेकर नहीं, इन मौतों को लेकर, तो आपको नहीं लगता कि आप पर, आपकी पुलिस फोर्स पर जो सवाल उठ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लगेगा कि चलिए शिवराज जी ने एक इंडिपेंडेंट प्रोब एजेंसी को दे दी, अब जो निकले सो निकले, कम से कम मध्य प्रदेश पुलिस के अफसर, क्योंकि आखिरकार एसटीएफ में तो मध्य प्रदेश पुलिस के अफसर हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं। आप अगर ये करते हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि शिवराज जी के पास छिपाने को कुछ नहीं? मैं तो एक बार मैं फिर कहता हूं कि एसटीएफ मध्य प्रदेश सरकार के अंडर में काम नहीं कर रही। एसटीएफ काम कर रही है हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में, जवाबदेह उनके लिए। और हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसमें यह भी लिखा है कि वो कोई भी रिपोर्ट हमें नहीं करेंगे। हमारा जब से इस जांच को की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट ने अपने हाथ में ली है, तब से इस जांच से कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं कि माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी भी
लोग गए हुए मामले हैं वो सीबीआई से जांच कराए, बाकी किसी एजेंसी से जांच कराए, हमें कोई आप अपनी तरफ से पहल नहीं करें? हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करें, हम केवल इतना कह रहे हैं कि जो उचित समझे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो करे, हमें कोई एतराज। तो अगर आपके विरोधी पहल करते हैं और आदेश कोर्ट से आता है तब आपका एतराज नहीं, आप अपनी तरफ से एडवोकेट जनरल को नहीं कहेंगे कि आप इसको सीबीआई को सौंपें? हमने बार बार यही कहा कि जो उचित समझे हाईकोर्ट वो करें। अच्छा, एक बड़ा सवाल उठा यहां के राज्यपाल रामनरेश यादव के ऊपर जो तहकीकात हुई उसमें निकल के आया कि उनके खिलाफ केस है, एसटीएफ ऐसा कह रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हैं, जब तक उनका ये गवर्नरशिप बनी रहे तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपके पास, आपकी सरकार के पास ये विकल्प था कि आप चाहते तो इस पर अपील कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, आप चाहते तो गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कह सकते थे कि एक ऐसा शख्स गवर्नर नहीं रह सकता जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं, जिसका बेटा आरोपी है और जिस पर खुद व्यापम घोटाले में आरोप है। आपने कुछ पहल नहीं की, क्यों? देखिए, एक तो गवर्नर साहब का पद संवैधानिक पद है और हाईकोर्ट ने कुछ अपना फैसला दिया है, इसलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, पर आप अपील कर सकते हैं ना। मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाईकोर्ट का अपना फैसला है और राज्य सरकार उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगी क्योंकि वो संवैधानिक पद है। क्योंकि मैंने दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये निकल के आएगा कि शिवराज सिंह चौहान खुद इन्वॉल्व है, इसलिए वो नहीं चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि गवर्नर बने रहे कि आंच उन पे ना आ जाए। आप दिग्विजय सिंह जी ने कब कब क्या क्या कहा देखिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसमें मेरे परिवार के लोग शामिल है, असत्य निकला, झूठ निकला। इन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ने अपना, यही जो आज राज्यपाल की बात कर रहे हैं, इनने सीएम ने अपना नाम काट के गवर्नर का नाम लिख दिया, अपना नाम काट के मिनिस्टर का नाम लिख दिया। वो सारे के सारे जो उन्होंने दस्तावेज दिए थे वो कूट रचित पाए गए। इन्होंने कई तरह के, एक नहीं मैं सीरीज बता दूं, जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं, दिग्विजय सिंह जी का और पूरी कांग्रेस का दर्द यही है कि ये इतने साल से मुख्यमंत्री कैसे बना। व्यापम की जांच से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो व्यापम से जो मौतें हुई है व्यापम के मामले में, उन मौतों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना तो केवल यही है कि हम जैसे लोग, राजे महाराजे, जो जिनका सरकार चलाना जिनका अधिकार और हक था, एक साधारण परिवार से आया हुआ लड़का तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है और वो हमसे हिल नहीं रहा, जमीन पर मुकाबला नहीं कर सकते। तो आरोपों की ये श्रृंखला आज की नहीं है, ये जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तब से उन्होंने लगाना शुरू किया है और जितने आरोप उन्होंने लगाए सब झूठ पाए गए, सब असत्य पाए गए। एक आरोप असत्य होता है वो दूसरे लेके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो एक्सेल शीट एक विसल ब्लोअर ने दी, जिसको सार्वजनिक दिग्विजय जी ने किया, उसमें यह था कि कुछ फोन कॉल आपके दफ्तर से गए, आपके दफ्तर से जुड़े हुए लोग थे और उसमें एसटीएफ ने पाया कि नहीं, वो गलत है, वो आरोप गलत है। दिग्विजय जी ने कहा, आपको खुला चैलेंज दिया और कल सीधी बात में उन्होंने दोहराया ये चैलेंज कि अगर शिवराज को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो कर दे मेरे खिलाफ केस, भेज दे मुझे जेल। विधिवत देखिए, दिग्विजय सिंह तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि उसकी विधिवत जांच होगी। हम माननीय न्यायालय से कहेंगे कि वो जो दस्तावेज उन्होंने दिए उनकी और जांच करें और जांच करके जो वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो करें। मैं दिग्विजय सिंह जी की तरह नंगे बोल कभी नहीं बोलता। वो तो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। मैं मर्यादित आचरण का पक्षधर हूं और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जेल क्यों भेजूंगा। जो वैधानिक स्थिति है, जो वैधानिक कार्रवाई होगी और जो कुछ करेगा कानून करेगा। कुछ देर पहले हमने मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का इंटरव्यू किया। उन्होंने ये आरोप लगाया कैमरे पर, ऑन रिकॉर्ड, कि जो क्राइम ब्रांच की प्रोब थी, जो शुरुआती जांच थी, जिसमें निकल के आया कि आपके पर्सनल सेक्रेटरी आपके दफ्तर में बैठ के व्यापम घोटाले में भर्तियां करा रहे हैं, 200 लोगों की भर्ती कराई, उन्होंने अपने बेटी की भी भर्ती कराई। उस केस में तो आपके ऊपर तहकीकात नहीं हुई, लेकिन उनका कहना है कि उनके सर्वेंट क्वार्टर में एक शख्स रह रहा था, उसने एक एडमिशन कराने की कोशिश की, वो एडमिशन हुआ भी नहीं, लेकिन उन्हें अक्यूज्ड के तौर पर पेश कर दिया गया। तो उमा जी का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है, जो तहकीकात कर रही है, चूंकि वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है, तो वो बायस्ड इन्वेस्टिगेशन कर। मैंने उन्होंने क्या कहा ये सुना नहीं, वो हमारी सम्मानित नेता है। और फिर मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस जांच से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जांच हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है और एक एक तथ्य की जांच माननीय हाईकोर्ट करते हैं और उसके आधार पर ही सारी कार्रवाइयां हो रही है। इसलिए किसी भेदभाव का कहीं कोई सवाल नहीं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैंने उन्होंने क्या कहा है मैंने नहीं सुना। नहीं, पर जहां तक
प्रिंसिपल का सवाल है। आपको लगता है कि अगर किसी को अक्यूज बनाया जाता है क्योंकि उनके दफ्तर में बैठ के कोई दाखिला करा रहा है और दूसरे केस में अक्यूज नहीं बनाया जाता है जबकि वो खुद उनका पर्सनल सेक्रेटरी है, तो उनका कहना है कि क्या ये नहीं दिखाता कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है पुलिस की तहकीक? मैं फिर ये कहूंगा कि भेदभाव का कहीं कोई सवाल नहीं है। उनने क्या कहा उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं, मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है। जो भी कार्रवाई हुई है मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं निष्पक्ष हुई है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। अगर छोड़ा जाता तो जितने लोग आज उसमें आरोपी बने कोई बचता क्या? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का मैंने दोपहर में इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर के खिलाफ अपील करने न करने के फैसले पर उनकी सलाह ली नहीं गई, उनके विभाग से पूछा नहीं गया, जबकि लॉ एंड ऑर्डर उनके तहत आता है। और उन्होंने कहा कि अगर मेरी सलाह ली होती तो मैं उनको बताता, आपको बताता कि क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये संकेत दिया कि जो आपका अपील में न जाने का फैसला था, मतलब मध्य प्रदेश सरकार का अपील में न जाने का जो फैसला था, इससे वो इत्तेफाक नहीं रखा। मैं कोई काल्पनिक के अंदाज के आधार पर अगर कोई बात कही है तो उसका उत्तर नहीं दूंगा। उन्होंने क्या कहा है ये मेरी जानकारी में नहीं। एक और सवाल उठता है कि सबसे पहले 2009 में शिकायत हुई व्यापम घोटाले को लेकर कि भर्तियों में घपला हो रहा है। उस वक्त तहकीकात शुरू हुई। 2010, 2011, 2012 में भी बड़ी तादाद पर धांधलेबाजी हुई, हजारों लोगों को पैसे लेकर भर्ती कराया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतना बड़ा स्कैम ये 2013 में ही क्यों बना? आप पर यह सवाल उठ रहा है कि आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, इतना बड़ा स्कैम आपकी नाक के नीचे हो रहा था, आप इसको क्यों नहीं उठाए? देखिए, जैसे ये ध्यान में आया 2009 में, जैसे ये ध्यान में आया 2013 में पीएमटी की परीक्षा में छुटपुट गड़बड़ियों की शिकायत आती थी, उस पर कार्रवाई भी होती थी। लेकिन ये भी जो ध्यान में आया पीएमटी की परीक्षा के कारण ही आया। लेकिन इसमें हम गहराई में गए कि केवल पीएमटी की परीक्षा नहीं, बाकी जगह भी इसमें कुछ गड़बड़ हुई है और हमने इसको तत्काल फिर उजागर करने का फैसला किया। मैं फिर ये जोर देके कहूंगा कि ये जांच मैंने शुरू करवाई, जांच नीचे तक जाए। कोई ऐसी सरकार है कि जो अपने, अक्सर हिंदुस्तान में देख लीजिए आज तक जितनी भी जांच हुई वो केवल एक संबंधित घटना की जांच हुई। ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ कि इतनी बड़ी जांच हुई कि इसके आगे कुछ हुआ है तो देखो, पीछे कुछ हुआ है तो देखो, दाएं बाएं कुछ हुआ है तो देखो। और इसलिए इतने व्यापक पैमाने पर कार्रवाई हुई है, नहीं तो एक भी कार्रवाई नहीं होती। नहीं, पर आपको लगता है कि जो आपने STF 2013 में बनाई, इतनी बड़ी जांच हिंदुस्तान के इतिहास में किसी पीएमटी की परीक्षा को लेकर शुरू हुई और वो इतने नीचे तक गई, ये करने वाला केवल शिवराज सिंह चौहान है। मेरी सरकार ने फैसला किया, मैंने फैसला किया और कहा कि आगे पीछे जो कुछ हुआ उसको देखो और पकड़ो। सर, पर STF तो 2013 में गठित हुई, 2010, 2011, 2012 में भी बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई, जबकि 2009 में पता चल चुका था। कोई बड़े स्तर पर धांधली के समाचार उस समय नहीं थे। जो चीजें आई उस समय छुटपुट होती थी तो उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन जब पीएमटी की इस परीक्षा के बाद पूछताछ हुई और ये पता चला कि भर्ती परीक्षा तक ये मामला गया है, तब हमने STF गठित की। नहीं, पर आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि आपकी नाक की, आप कहने ठीक है कि ज्यादा बड़े स्तर पर कोई खबरें नहीं आई कि बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, लेकिन घोटाला उस वक्त चल रहा, जब जो होता था उसके खिलाफ कार्रवाई। कहीं ना कहीं फेलियर था या आपका एज चीफ मिनिस्टर? मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के जमाने में तो कोई भर्ती का सिस्टम ही नहीं था। पर्चियों पे लिखते थे और भर्तियां हो जाती थी। शिक्षकों की भर्ती जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उनके जो सीओ मिलकर कर लेते थे। पुलिस की भर्तियों का एक तरफा सिस्टम था, पर्चियां जाती थी, भर्तियां हो जाती थी। मैंने एक सिस्टम बनाया कि भर्ती ऐसी नहीं होगी, एक सिस्टम, एक व्यवस्था के तहत होगी और उनको पारदर्शी बनाने का काम किया। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमने, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे आरक्षकों की भर्ती हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट की पटवारी की भर्ती, हमने ऑनलाइन की। शिक्षकों की भर्ती हमने तय किया कि नहीं, परीक्षा के माध्यम से होगी। हमने कई भर्तियां ऐसी की जो बिल्कुल मेरिट के आधार पर कर दी। पुलिस की भर्ती एक जगह नहीं होगी, 2 जगह होगी। जो फिजिकल है वो पुलिस करेगी और जो बाकी लिखित परीक्षा होगी वो व्यापम करेगा। पहले कोई सिस्टम ही नहीं था, हमने सिस्टम को बनाया और उस सिस्टम में अगर किसी ने सेंध लगाने की कोशिश की, अगर वो सिस्टम नहीं होता तो कोई पकड़े नहीं जाता। अगर हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसको हमने बिल्कुल आधुनिक तकनीकी से जोड़ने का काम किया तो सिस्टम में गड़बड़, इतनी गड़बड़ भी तो हुई। ये हुई सारी गड़बड़ 12-13 में। ये कोई भर्ती परीक्षा की गड़बड़ पहले की गड़बड़ नहीं है, ये तो भर्तियां ही 12-13 में हुई और इसलिए जैसे ही पता चला वैसे हमने कार्रवाई की। आप मानेंगे कि राज्य की छवि, आपने एक पिछड़े राज्य को सुधारने की कोशिश की, विकास पे आपने काफी जोर दिया, लेकिन इस एक घोटाले ने कहीं ना कहीं आपके करियर और आपके टेन्योर पर एक कलंक। मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि व्यापम की जांच मेरी प्रामाणिकता का प्रतीक है। व्यापम की जांच पर मुझे अफसोस नहीं, गर्व है और उस जांच के जो परिणाम होते उसके कारण जो वातावरण बना, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उसे
उससे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कांग्रेस ने, कुछ प्रतिपक्षियों ने की है, लेकिन ये बिल्कुल अस्थायी है। मध्य प्रदेश की जनता सारा सच जानती है और सच जनता के सामने है, इसलिए मैं नहीं मानता कि इससे कोई डेंट लगेगा। सच सामने देखिए, अगर कोई अपराधी है तो बच नहीं सकता किसी भी हालत में। झूठ के बादलों में सत्य के सूर्य को ज्यादा समय तक नहीं छुपाया जा सकता। शिवराज अगर बेईमान है तो प्रकट होगा बेईमान है, शिवराज अगर खराब है तो प्रकट होगा खराब है, लेकिन शिवराज अगर ठीक है तो अंत प्रकट होगा कि शिवराज ठीक है। अगर हमने ठीक किया है तो जनता के सामने प्रकट होगा हमने ठीक किया है। कांग्रेस के नेता तो आपके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो कोई आज से थोड़ी कर रहे हैं। मेरे इस्तीफे के तो मैं जब से मुख्यमंत्री बना हूं, आज रोज किसी न किसी घटना को लेकर रोज वो कहते हैं इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। उनका दर्द यही है कि ये आदमी जो साधारण परिवार से आया, ये मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पे कैसे ले गया। आज मध्य प्रदेश की विकास दर लगातार 7 साल से डबल डिजिट में बनी हुई है। आज मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हिंदुस्तानी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज मध्य प्रदेश में लगातार तीसरी बार हमने सरकार बनाई। एक के बाद एक जनता के बीच में जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है, हमने जितनी भी परीक्षाएं आई हमने पास की, एक के बाद एक चुनाव हम लगातार जीतते चले गए। उनका असली दर्द यही है कि ये आदमी क्यों बैठा हुआ है। तो ये थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।